नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक दृष्टि में हम देखें तो आपकी हथेली में कहीं न कहीं बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। और बुद्धादित्य राजयोग जब किसी की हथेली में बनता है तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं या कार्य को पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ज़्यादा इनका भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भूमिका में होता है, अग्रणी भूमिका में। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। अगर 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति नौकरी प्राइवेट नहीं कर पाता है। ऐसे लोग ज़्यादातर मामले में मैंने जो 90% या 95% लोगों को देखा है, वो किसी न किसी रूप में बिजनेस में जाते हैं और बिजनेस में अपनी एक खास जगह बनाते हैं, एक खास ब्रांड बनकर उभरते हैं, बिजनेस के कारण जाने जाते हैं और बिजनेस के कारण ही इनकी पहचान बनती है। तो बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे कैसे बना है, लेकिन एक मार्किस भाव का जो खंडित राहु है ये इनके राजयोग को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। ये कर तो बुद्धादित्य राजयोग के ही उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से विफलता का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। इसको भी बताता हूं। सबसे पहले बुद्धादित्य राजयोग कहां पे बन रहा है उसको देखिएगा। ये कहीं ना कहीं जो है इनका बुद्ध है और इसी से बुद्धादित्य राजयोग प्रथम श्रेणी यही है। तो बुद्ध आप देखेंगे इनकी हथेली में पुष्ट है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात है व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी है, बहुत मीठा बोलता है, बहुत मृदुल वाणी है व्यक्ति की, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरा, ये पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा का मालिक। तो व्यक्ति ऐसे में बहुत सुंदर होता है, मनमोहक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। तो त्वचा भी बहुत सुंदर है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। अब ये पुष्ट और सुंदर है तो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भी भली भांति समझता है, लेकिन योजना बनाकर नहीं चल पाते हैं। अगर आप जिस दिन योजना बनाकर चलना शुरू कर लिया आपने, उस दिन से सफलता निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगी। और कोशिश करें जो भी कार्य आप प्रारंभ करें उसे अधूरे में ना छोड़ें, पूरा अवश्य करें, तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहां पे देखें तो बुद्ध सही रूप में विकसित अवस्था में है, ये निश्चित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता पाते हैं, ये निश्चित है। अब ये सुंदर भी है और लचीला भी है। इसका मतलब है कि ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं, इसमें भी कोई कमी नहीं है। बुद्ध बहुत अच्छी स्थिति में है। अब यहां से बुद्ध की जो उंगली है ये झुकाव ले रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी है और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, तो ये और भी अच्छा दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति करता है, जीवन में सफल होता ही होता है। दो कारणों से, एक तो व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसके दम पर व्यक्ति सफलता की प्राप्ति करता है। और दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण ये व्यक्ति के अंदर ज्यादा अच्छा होता है, इसमें व्यक्ति सफल होता है। अब है आदित्य। अब यहाँ पे आदित्य यहाँ से ले लो आप, ये आदित्य है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो इस प्रकार से जो है क्या बन रहा है, यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं,
सूर्य पे जब भी चतुष्कोण बनते हैं और सूर्य की रेखा बनती है तो ये यश दिलाती है, और चतुष्कोण बनते हैं तो ये बताता है व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा व्यक्ति को फायदा होगा अन्य चीज़ों के मुकाबले। अगर व्यक्ति पूरा एकाग्रता से, पूरे मन से अन्य चीज़ों से अपना ध्यान न भटकाए और अपने व्यापार में ध्यान दे, तो व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है, व्यापार करता ही करता है और व्यापार में व्यक्ति की सफलता निहित होती है। ठीक है ना। अब ये उंगली देखिएगा इस तरफ झुक रही है और यहाँ पे इसकी ओर जा रही है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा सूर्य के नैसर्गिक गुणों की वजह से बहुत ज़्यादा यश पाने की चाह है, नेम फेम मिल जाए इसके पाने की चाह है, मेरे काम में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए, काम का फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनाकर मैं उभर जाऊं, ठीक है ना, मान प्रतिष्ठा बहुत ऊंची स्तर में हो जाए, तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है चाहत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये बृहस्पति की उंगली है, इससे थोड़ा बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है और ये इसके यहाँ तक पहुँच रही है। तो अगर बृहस्पति भी यहाँ पे पुष्ट और सुंदर होता, अभी थोड़ा सा साधारण भाव में है, तो ये पूरी तरह से बुद्धादित्य राजयोग था। तो अगर व्यापार कर रहा तो बहुत बड़ी उन्नति थी, नहीं तो राजयोग भी यहाँ पे था, रोजी रोटी कमा लेते उससे, राजनीति वगैरह से ये भी था, लेकिन अभी बृहस्पति के कारण वो नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज यहाँ पे है, राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और नेगेटिव ऊर्जा का। अब कैसे पड़ रहा है ये थोड़ा देखिएगा, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या कर रही है, यहाँ पे आपकी जो है किस रेखा को काट रही है, ध्यान से देखिए, मंगल की रेखा को काट रही है। इसका मतलब है कि जो दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलना चाहिए था, उस सहयोग में बेईमानी हो रही है। सामने तो लगता है कि बहुत अच्छा मिल रहा है, बस मुझे ही सहयोग कर रहे हैं और मैं इनके प्रति जितना समर्पण हूं मुझे उसका फल मिलेगा। तो ये राहु की रेखाएं सबसे पहले इसी को काट रही है, विश्वासघात करवा रही है। और व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वो पूजा पाठ किसी दूसरे को लग जाती है और अपने को इष्ट कृपा नहीं मिल रही है। दूसरी, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत विशेष रूप से ईश्वर ने दी है, आप उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं और एक निर्णय पे नहीं टिक रहे हैं। यहाँ ठीक दिख रहा है तो यहाँ की ओर आ रहे हैं, वहाँ ठीक दिख रहा है वहाँ की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपके व्यक्तित्व को जो अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको भी धूमिल कर रहा है। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, आपकी जीवन की रेखा को काट रहा है। तो सबसे पहली मुश्किल यही आ रही है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है, ठीक। फिर ये क्या कर रहा है, आपके मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है। तो दिन रात तनाव की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, एंजाइटी की स्थिति ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेके। और फिर जो है ये आपकी हृदय रेखा पे वार कर रहा है। अब इससे क्या होते हैं, रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, चरम सुख का भोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, ये इसका मूल कारण है। अब दूसरा, अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस बना रहा है। जब यहाँ पे क्रॉस बनता है तो क्या होता है, आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उस पर प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, ऐसे में व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, धन का नुकसान झेलना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति जो है कुछ विवाद में फंस जाता है तो कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है, या कहीं ना कहीं रहस्यमय बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है
और बहुत बड़ा झटका एक बार दे देती है जो मिल चुका है। ये इन चीज़ों को भी दिखाता है। अब चले, ये तो ठीक है, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ ही रहा है। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। किसी का नज़र दोष है बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ का वास्तु दोष आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है ना। अब उस वास्तु दोष के कारण क्या हो रहा है कि आपकी हथेली में ये जाल बन रहा है, और ये जाल जब हथेली में बनता है तो हस्तरेखा में इस जाल को ठीक नहीं माना गया है। सबसे पहला प्रभाव ये डालता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती है, या पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं ले पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको बीमारों अवस्था में रखता है, दरिद्रता की ओर ले जाता है, और कैश की कमी करता है, धन की बहुत ज़्यादा कमी ये करना शुरू कर लेता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं निम्नता की ओर जाता है, और व्यक्ति उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रखी है, उनको विधिवत तरीके से करिएगा। अब ये यहाँ पे एक जो गुरु चांडाल योग दे रहा है, इसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ। अभी तक जो आपने उपाय किए हैं वो ठीक हैं, कुछ कहीं ना कहीं उनमें सुधार हो रहा है, लेकिन एक मैं जो है उपाय दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से करें तो आपको लाभ होगा। अब इसमें देखते हैं राजनीतिक स्तर पे। देखिएगा, हथेली में राजनीति के लिए 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति राजनीति में सफलता की प्राप्ति करता है। और सबसे पहला देखा जाता है यहाँ पे आपका मंगल। मंगल आपका बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा क्षणभंगुर वाला गुस्सा दिलवा सकता है, या थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव या तनाव देने की स्थिति में है। बाकी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छा है, और राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा है। अब दूसरा है बृहस्पति। अब यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, ठीक है ना, और साधारण अवस्था में आपके हाथ में बैठ गया है। आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और राजनीति के लिए ये केवल 50% चांस दे रहे हैं, मानी बहुत बड़ी सफलता नहीं दिला रहे हैं, और ऊपर से ये परिवार की ओर से चिंताएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा ग्रह होता है सूर्य। अब सूर्य यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य लगभग थोड़ा तो ठीक है, लेकिन ये भी 80% जो है राजनीति के लिए आपको चीजों को दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी 80% ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फुल से फुल मार्क केवल जो है यहाँ पे मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अब एक चीज रखें आप, कभी इस पार्टी कभी इस पार्टी की तरफ ना जाए, चाहे सफलता मिले न मिले, एक ही पार्टी की ओर रहे, और पूरा उन्हीं की तरफ जो है ध्यान रखें, उसी का कार्यकर्ता अपने को माने, तो आपके जीवन में जो राजनीति का क्षण है कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वर्टिकल रेखाएं हैं इसमें, तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको आगे जाके बड़ी अच्छी स्थिति में ले आएगी। चीजें कुछ ठीक हैं, कुछ थोड़ा सा अलग प्रकार की हैं। अगर हम यहाँ पे मंगल का हमने देख लिया, बृहस्पति का देख लिया, शनि का देख लिया, सूर्य का देख लिया, चंद्रमा का
देख लिया और राहु वगैरह का देख लिया है। अब एक छोटा सा उपाय दूंगा मैं आपको, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ कुछ समय बाद दिखना शुरू हो जाएगा।